तो दोस्तों आज का समय ऑनलाइन का समय है जिसमें हम घर बैठे जो चाहे घर पर मंगवा सकते हैं। इसमें आपने फ्लिपकार्ट और अमेज़न का नाम तो सुना ही होगा। तो चलिए आज आपको देश के पहले बीज पोर्टल के बारे में बताता हूँ। तो देश का पहला पोर्टल का नाम है ICAR सीड पोर्टल। एक बार फिर जान लीजिए ICAR सीड पोर्टल। IIHR जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, जिसको हिंदी में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहते हैं और यह बेंगलोर में स्थित है। इस सीड पोर्टल के माध्यम से हम जो भी गुणवत्ता युक्त सीड्स हैं उसको अपन घर बैठे ऑनलाइन भुगतान करके मंगवा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि IIHR सीड पोर्टल से घर बैठे कैसे गुणवत्ता युक्त बीज मंगवाएं। सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से गूगल में सर्च करेंगे। जैसे ही IIHR सीड पोर्टल को गूगल पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार गूगल पर पहला लिंक जो उपलब्ध होगा उसका नाम होगा IIHR सीड पोर्टल। फिर से जान लीजिए IIHR सीड पोर्टल। जैसे ही इस पहले लिंक पर अपन क्लिक करेंगे तो अपने सामने इस पोर्टल का वेबसाइट सामने ओपन हो जाएगा और इस वेबसाइट पे उपलब्ध जो भी फल सब्जी और फूल हैं उन बीज को अपन नीचे की तरफ स्क्रॉल करके इन फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। मान लीजिए मुझे टमाटर का बीज मंगवाना है तो टमाटर की फोटो के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल के ऊपर टमाटर के अंतर्गत दो वैरायटी इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। पहली है अर्का सम्राट और दूसरी है अर्का रक्षक। मान लीजिए अर्का सम्राट हमको मंगवाना है तो इसके ऊपर अपन पहले देखेंगे कि किस किस पैकिंग साइज में उपलब्ध है। जैसे ही इस अवेलेबल पैकिंग साइज पर क्लिक करेंगे तो अपने को नीचे ऑप्शन मिल जाएगा कि इनके पास किस पैकिंग में बीज उपलब्ध है और उसके क्या प्राइस है। अगर 1 kg सीड का प्राइस देखेंगे तो इनके यहाँ 30,000 है। 1 ग्राम पैकिंग की साइज देखेंगे तो इसका 30 रुपये है और 10 ग्राम पैकिंग की साइज देखेंगे तो इसके 300 रुपये हैं। ऐसे ही अपन अर्का रक्षक या जो चाहे आपने को सीड मंगवाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। अगर अपने को इस पोर्टल से सीड परचेज करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपन को इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ से अपन पहले इसको क्लोज कर देंगे और ऊपर की तरफ पोर्टल के ऊपर देखेंगे तो अपन को 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला होगा साइन इन, दूसरा होगा रजिस्टर और तीसरा होम। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप सीधे इस कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक कर या मेल कर सकते हैं या फिर उनको सीधा फोन भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पोर्टल पर नया हूं तो सबसे पहले अपन को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस दिए हुए रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने रजिस्ट्रेशन के जो भी कॉलम्स हैं उसको अपन को भरने होंगे। सबसे पहले इसमें हम अपने मोबाइल नंबर के 10 डिजिट कोड जो हैं वो भर देंगे और उसके बाद जैसे ही ये नंबर अपन फिल करेंगे उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेंड OTP पर अपन क्लिक करेंगे एक OTP पिन प्रोवाइड होगा, उस OTP पिन को यहाँ फिल कर देंगे। उसके बाद आप अपना मनचाहा पासवर्ड जो कम से कम 6 अक्षर का हो या 6 अंकों का हो और अधिकतम 10 अक्षर या 10 अंकों का हो सकता है। जो भी पासवर्ड आपको लगाना है वो यहाँ आप भर देंगे और उसके बाद जो पासवर्ड आपने ऊपर की तरफ फिल किया है उसी को आप कंफर्म में वापस फिल कर देंगे। फिर उसके बाद आप अपना नाम और एड्रेस में आपका जो विलेज है, पोस्ट जो आपकी पोस्ट ऑफिस लगती है उसकी डिटेल, तहसील और डिस्ट्रिक्ट की डिटेल आप इसमें फिल कर देंगे और जो भी आपका क्षेत्र का पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ फिल कर देंगे। नीचे की तरफ अपन देखेंगे तो अपन को एक मिलेगा GSTIN नंबर। GST नंबर जिनके पास उपलब्ध होता है वो यहाँ फिल कर सकते हैं, परंतु ज़्यादातर किसान भाइयों के पास GST नंबर नहीं होते हैं तो यह भरना अनिवार्य नहीं है। जिसके पास उपलब्ध है वो भर सकते हैं और जिसके पास उपलब्ध नहीं है वो इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद जो भी स्टेट के आप हो उसको इसमें फिल कर देंगे। मान लीजिए मैं राजस्थान का हूँ तो मैं राजस्थान के ऊपर क्लिक करूंगा और फिल कर दूंगा। फिर आप
के स्टेट के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर बात करें शिपिंग एड्रेस की, तो ज़्यादातर किसान भाइयों का परमानेंट एड्रेस ही शिपिंग एड्रेस होता है, परंतु कभी कभी क्या होता है अपने को कहीं और सीड भेजना है या कहीं और आपको सीड मंगवाना है, तो वहाँ आप जहाँ पे भी आपको सीड मंगवाना है वहाँ का आप डिटेल इसमें फिल कर दें और वहाँ का जो क्षेत्र का पिन कोड है वो पिन कोड इसमें फिल कर देंगे। उसके बाद आती है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी उसके बाद इस कैप्चे को यहाँ फिल कर देंगे। अगर आपको कैप्चा समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आप रिफ्रेश कैप्चा पर क्लिक करेंगे तो ये नया कैप्चा आपको प्रोवाइड कर देगा, उसको आप फिल करके उसके बाद नीचे इन्होंने एक कॉलम दिया है जिसमें लिखा है एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स और इस कंडीशन इस पोर्टल की है वो नीचे इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप सीधे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद ऊपर की तरफ आपको साइन इन लिखा मिलेगा। जैसे ही साइन इन के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो इस प्रकार कस्टमर साइन इन का डैशबोर्ड हमारे सामने दिखाई देगा, जिसमें अपन ने रजिस्ट्रेशन के समय जो मोबाइल नंबर अपन ने डाले थे वही यहाँ पर फिल कर देंगे और उसके बाद जो अपन ने 6 से लेकर 10 अंकों के अक्षर या कोड जो अपन ने पासवर्ड बनाए थे उन पासवर्ड को यहाँ फिल कर देंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपन इसके अंदर साइन इन हो जाएंगे। जैसे ही हम इस पोर्टल के अंदर साइन इन होंगे, इस पोर्टल के नीचे की तरफ अपन स्क्रॉल करेंगे तो इस पोर्टल पर उपलब्ध जो भी बीज उपलब्ध हैं वो उसके फोटो के माध्यम से हम देख पाएंगे। अब बात आते हैं कि बीज कैसे परचेज करें। मान लीजिए मुझे टमाटर का बीज परचेज करना है तो इस दिए हुए टमाटर के फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे और इस पोर्टल पर टमाटर की 2 वैरायटी उपलब्ध है। पहली है अर्का रक्षक और दूसरी है अर्का सम्राट। मान लीजिए मुझे अर्का सम्राट का बीज मंगवाना है तो पहले अपन चेक करेंगे कि इसके पास बीज उपलब्ध है या नहीं। तो जैसे ही सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बीज की मात्रा और उसकी पैकिंग, साथ ही साथ उस पैकिंग के ऊपर कितना चार्ज लगेगा वो आपको इस सेलेक्ट ऑप्शन में देखने को मिलेगा। मान लीजिए मुझे टमाटर के 10 ग्राम पैकिंग मंगवानी है तो उसके एक पैकिंग का चार्ज 300 रुपये है। तो इस दिए हुए 10 ग्राम पैकिंग के ऊपर अपन क्लिक करेंगे तो नीचे अपन को अवेलेबिलिटी इन स्टॉक दिखा देगा कि बीज कितना उपलब्ध है। नीचे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 30 पैकेट्स ही इसके पास उपलब्ध है। मुझे एक ही पैकिंग की आवश्यकता है तो मैं इस पैकिंग की एक रखते हुए ऐड टू कार्ट क्लिक करूंगा। जैसे ही ऐड टू कार्ट क्लिक करेंगे ये दिखाएगा कि प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट। इसका मतलब यह है कि जो आपने इस सीड को परचेज करना था वो आपके साइन इन पोर्टल के ऊपर कार्ड होता है उसके अंदर चला गया। उसके बाद यहाँ से अपन इसको क्लोज करेंगे और ऊपर की तरफ दिए हुए कार्ड के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपन को उपलब्ध हो जाएगी। वैरायटी का नाम अपन देख सकते हैं कि अर्का सम्राट अपन ने 10 ग्राम की पैकिंग ली थी। अब यहाँ क्वांटिटी में एडिड टू क्वांटिटी भी देखने को मिल रही है और यहाँ क्वांटिटी की मात्रा अपन घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे 3 पैकेट मंगवाना है तो यहाँ अपडेट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये 3 पैकेट हो गए और जिसके हमको 300 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से 900 रुपये देने होंगे और उसके साथ 50 रुपये इसके पोस्टल चार्ज लगेगा। तो टोटल अमाउंट 950 रुपये हमको पे करने होंगे। यहाँ तक की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। उसके बाद प्रोसीड टू बुकिंग क्लिक करेंगे, आपके ऑर्डर के बारे में ये डिटेल शो करेगा। जैसे ही इस डिटेल से आप संतुष्ट हो जाएंगे आप यहाँ कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे और फिर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप परचेज कर पाओगे। तो देखा आपने कितने आसानी से हम घर बैठे इस सीड पोर्टल के माध्यम से उपयोगी और गुणवत्ता युक्त सीड आसानी से घर पर मंगवा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने किसान साथियों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस
पोर्टल के माध्यम से गुणवत्ता युक्त सीड मंगवाकर अपनी उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि करें और अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। धन्यवाद।